नमस्कार बच्चों, आज हम नीति शतकम के 31वें श्लोक से पढ़ेंगे। स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम निर्मांसम अपि अस्थिकम श्वालब्ध्वा परितोषमेति न च तत्तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकम अंकम आगतम अपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम सर्वाकृच्छ्रगतो अपि वाञ्छति जनः सत्वानुरूपम फलम। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नीतिकार भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक से उद्धृत है। प्रत्येक जीव बल के आधार पर ही फल की आकांक्षा करता है। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए नीतिकार भर्तृहरि जी कहते हैं, श्वा अर्थात कुत्ता, स्वल्प स्नायु वसा अवशेष मलिनम, स्वल्प थोड़ी सी, स्नायु नसें, वसा चर्बी, अवशेष चर्बी के शेष रहने से, मलिनम दूषित, निर्मांसम मांस रहित, अपि भी, अस्थिकम हड्डी के टुकड़े को, लब्धवा प्राप्त करके, परितोषम संतुष्ट एति हो जाता है। स्वल्प स्नायु वसा अवशेष मलिनम, थोड़ी सी नसें व चर्बी के शेष रहने पर से, निर्मांसम अपि अधिकम, दूषित मांस रहित भी, अस्थिकम हड्डी के टुकड़े को, लब्धवा प्राप्त करके, परितोषम इति वह संतुष्ट हो जाता है। तत् न च तत्तस्य क्षुधा क्षांतये, क्षुधा कहते हैं भूख को, शांतये मिटाने के लिए, न अस्ति वह पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन वह उसकी भूख को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तत् सिंह शेर, अंकम गोद में, आगतम आए हुए, जम्बुकम गीदड़ को, त्यक्तवा छोड़कर, द्वीपम हाथी को, निहंती मारता है। दूसरी ओर शेर अंकम आगतम अपनी गोद में आए हुए गीदड़ को छोड़कर हाथी को मारता है। निहंती द्वीपम हाथी को मारता है। सर्वः कृच्छ गतो अपि वांछति जनः सत्वानुरूपम फलम, कृच्छ्रगतः आपत्ति आने पर भी, सर्वः जना प्रत्येक प्राणी, सत्व अनुरूपम अपने पराक्रम के अनुसार ही, फलम वांछति फल को चाहता है। यह उचित ही है कि आपत्ति आने पर, कृच्छ्रगत कष्ट आ जाने पर, आपत्ति आ जाने पर, सर्वः जना प्रत्येक प्राणी, सत्व अनुरूपम अपने सत्व के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने पराक्रम के अनुसार ही वो फल को चाहता है। कहने का तात्पर्य है, नीतिकार जी के कहने की मान्यता है कि प्रत्येक प्राणी की जो आकांक्षा है, जो इच्छा है, वो अपने पुरुषार्थ के अनुसार होती है। कुत्ता पुरुषार्थी नहीं है, वह सड़ी गली हड्डी को ही खाता रहता है, जिस पर स्वल्प स्नायु होता है, अर्थात बहुत थोड़ी सी नसें होती हैं, और वसा अर्थात मांस बहुत थोड़ा सा शेष बचा हुआ होता है, और उसी को ही वो खाता रहता है, उसी से ही वह पेट भरने का प्रयत्न करता है। और आकांक्षा अपने पुरुषार्थ के अनुसार होती है, और वो नहीं होता है तो यद्यपि उस हड्डी से ना तो उसका पेट भरता है और ना ही उस हड्डी में मांस रहता है, फिर भी कुत्ता उसी को चाट कर, चूस कर वह संतुष्ट रहता है। दूसरी तरफ जो सिंह है, जो शेर है, वो सदा वीर तथा पुरुषार्थी होता है। यद्यपि उसको पेट भरने के लिए
जम्बुक मतलब गीदड़, अंकम आगतम उसकी गोद में आया हुआ है, उसके पास है, उसके अधीन है, परंतु वह उस गीदड़ से भोजन की पूर्ति ना करके द्वीपम निहंती हाथी को ही मारता है, हाथी का ही शिकार करता है। यह उसका अपना पराक्रम है, वह तो अपने बल पर ही अपनी इच्छा पूर्ति करता है। लांगुल चालनम अधश्चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनो उदर दर्शनम च श्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोक्यति चाटु शतैश्च भुंकते। और कुत्ता क्या करता है? प्रस्तुत श्लोक में भर्तृहरि जी अधम व उत्तम प्राणियों के अंतर को बताते हुए कहते हैं कि श्वापिंडदस्य लांगूल चालनम, श्वान जो कुत्ता है वह पिंडदस्य अन्नदाता, अन्न को देने वाले के समक्ष, उसके सामने, भूमौ निपत्य नहीं, पहले तो लांगुल चालनम वो पूंछ को हिलाता रहता है, अधा चरणों अवपातम अधा नीचे चरणों में पैरों पर वो अवपातम गिर जाता है, भूमो पृथ्वी पर, निपत्य गिरकर वदन उदर दर्शनम कुरुते अपने मुख को, वदन मुख और उदर पेट को, दर्शनम कुरुते दिखाता रहता है। गज पुंगव श्रेष्ठ हाथी गजराज तो धीरम विलोकयति अपने अन्नदाता को गंभीरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक उसको देखता रहता है। और चाटू शतई सैकड़ों बार मनाने पर ही भुंकते चारा खाता है। नीतिकार यहाँ पर अधम व उत्तम प्राणी के अंतर को दर्शन को स्पष्ट करता हुआ कहता है कि जो कुत्ता होता है वो अधम अर्थात निम्न प्रकृति का प्राणी है, जो कि अपना पेट भरने के लिए पिंडदस से अपना भोजन आदि देने वाला अर्थात अपना स्वामी के सामने वो क्या करता है? लांगुल चालनम पूंछ हिलाता रहता है, अधा चरणों अवपातम उसके चरणों में गिर पड़ता है, और भूमौ निपत्य उसके सामने पृथ्वी पर गिरकर वदन उदर दर्शनम अपना मुख और पेट भी दिखाता रहता है। और दूसरी तरफ गज पुंगवा जो हाथी है, हाथियों का राजा है, वह क्योंकि उत्तम प्राणी है, वह क्या करता है? अपने मालिक को देखकर, स्वामी को देखकर, चारा खिलाने वाले को देखकर अपने स्वामी के समक्ष धीरम विलोक्यति गंभीरता पूर्वक उसको देखता रहता है। चातुशतई च भुंकते अनेक बार उसके द्वारा अनुनय विनय करने पर, मिन्नतें करने पर ही चारा खाता है। नीतिकार की मान्यता है कि यही दशा अधम व उत्तम प्राणी की भी होती है। परिवर्तनी संसारे मृतः को व ना जायते स जातो ये न जातेन याति वंश समुन्नतिम। संसार में जन्म लेने की सफलता के विषय में नीतिकार भर्तृहरि जी कहते हैं, परिवर्तनी संसारे, इस परिवर्तनशील संसारे, संसार में क्या न मृत है, किसकी मृत्यु नहीं होती है, अथवा वा न जायते और किसका जन्म नहीं होता है, स उसी का जाता है जन्म लेना सार्थक होता है, येन जिसके जातेन जन्म लेने से वंश है, वंश की समुन्नति उन्नति होती है। यह संसार सदैव बदलता रहता है, इसमें कोई जन्म लेता है तो किसी की मृत्यु होती है। वास्तव में उसी प्राणी का जन्म लेना सार्थक होता है जिसके जन्म लेने से उसका परिवार, उसका कुटुंब निरंतर प्रगति प्राप्त करता रहता है, उसमें सुख समृद्धि बढ़ती रहती है। अन्यथा जन्म और लेकर फिर मृत्यु को प्राप्त होना तो अवश्यंभावी ही है, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य है। और
जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म अवश्य है। यदि पैदा होने के बाद परिवार की उन्नति नहीं हुई तो उस व्यक्ति का जन्म लेना भी निरर्थक है। कुसुमस्तबकस्यैव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। प्रस्तुत श्लोक में भर्तृहरि जी कहते हैं कि स्वाभिमानी पुरुषों का दो प्रकार का आचरण होता है। तो प्रस्तुत श्लोक में स्वाभिमानी पुरुष के दो प्रकार के आचरण को प्रस्तुत किया गया है। कुसुम तबकस्य, फूलों के गुच्छों के एवं समान, मनस्विन स्वाभिमानी या धीर पुरुष का वृत्ति आचरण या व्यवहार द्वयी दो प्रकार का होता है। वाह, या तो सर्वलोकस्य, वह सभी लोगों के मूर्धनि मस्तक पर, सिर पर चढ़ते हैं, और या वने एव, वन प्रदेश में ही शीर्यते, मुरझा जाते हैं। जिस प्रकार फूलों के सुगंधित व मनोहर गुच्छे दो प्रकार की दशा को प्राप्त होते हैं, या तो माला अर्थात देवताओं के सिर पर चढ़ती है तो माला के बीच में ही वह फूल भी देवताओं के मस्तक पर चढ़ जाता है, या वे वन प्रदेश में ही सूख जाते हैं। उसी प्रकार स्वाभिमानी पुरुष या तो सभी लोगों के सम्मान को प्राप्त करते हैं, या वन प्रदेश में एकाकी रहकर शरीर का परित्याग कर देते हैं। संत्यन्ये अपि बृहस्पतिर्प्रभृत्य संभाविता पंचशातान प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रस्ते दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपति शीर्षावशेषाकृति। हे भ्रातः, हे भाई, पश्य देखो, बृहस्पति प्रभृत्य, बृहस्पति इत्यादि, अन्य अपि और भी, पंचशा पांच छः, संभाविता प्रतिष्ठित ग्रह संति आकाश में होते हैं। विशेष विक्रम रुचि, विशेष पराक्रम को प्रदर्शित करने में रुचि रखने वाला एषः राहु, यह राहु, तान प्रति उनके साथ न वैरायते, शत्रुता नहीं रखता है। शीर्ष अवशेष आकृति, शीर्ष मात्र आकृति वाला अर्थात केवल सिर की आकृति वाला एषः दानवपति, यह दैत्यराज राहु, पर्वणि अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, भास्वरो प्रकाशमान, द्वौ दिवाकर निशा प्राणेश्वरो, सूर्य व चंद्रमा दोनों को, दिवाकर मतलब सूर्य, निशा प्राण ईश्वर, निशा अर्थात रात, रात के प्राणों के ईश्वर अर्थात चंद्रमा, तो सूर्य व चंद्रमा दोनों को एव ग्रसते ही ग्रसित कर लेता है, उसको निगल ले जाता है। प्रस्तुत श्लोक में बड़ों की शत्रुता बड़ों से ही होती है। इसी तथ्य को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए नीतिकार जी कहते हैं कि हे भाई देखो, आकाश में बृहस्पति आदि और भी 5-6 प्रतिष्ठित ग्रह हैं, परंतु विशेष पराक्रम को प्रदर्शित करने की रुचि रखने वाला यह राहु उनके साथ शत्रुता नहीं रखता है। जो बाकी 5-6 हैं उनके साथ शत्रुता नहीं रखता है, परंतु केवल सिर की आकृति वाला यह दैत्यराज राहु अमावस्या और पूर्णिमा को ही क्रमशः सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है। नीतिकार की मान्यता है कि बड़ों की शत्रुता बड़ों के साथ होती है। आकाश में बृहस्पति आदि अनेक
महत्वपूर्ण ग्रह हैं, परंतु राहु उनके साथ शत्रुता नहीं रखता है, बल्कि वह अमावस्या के दिन तो चमकते हुए सूर्य को ग्रसता है तथा पूर्णिमा के दिन वह पूर्ण चंद्रमा को ग्रसता है। यद्यपि राहु का सिर मात्र ही शरीर है, फिर भी वह अपना पराक्रम दिखाता है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत को राहु व केतु ने छिपकर पान करने का प्रयत्न किया था, परंतु सूर्य व चंद्रमा ने उनकी शिकायत कर दी थी। अतः विष्णु भगवान ने इनका सिर काट दिया था। अतः अपना बदला लेने के लिए आज भी राहु दैत्यराज सूर्य व चंद्रमा को ही ग्रसता है।